Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will see the question number 2. See here, question number 2 is analyze the following transactions in tabular form. इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी लिया था, उसी तरह के कुछ ट्रांजैक्शन आज भी हम ले लेंगे. ओके, सी ट्रांजॅक्शन आधीची सर्व ट्रांजॅक्शन रीड करतो आणि नंतर आपण सॉल्व करू. ट्रांजॅक्शन नंबर 1, मिस्टर राहुल कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000. कमेंस मीन्स स्टार्टेड. कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड. सेकंड इज गिवन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और ₹7,000 फ्रॉम अनिल. थर्ड इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और ₹6,000 टू किरण. Fourth is paid wages ₹4,000 to Mrs. Payal. Fifth one, withdrew goods worth ₹2,000 from business for personal use. Sixth, withdrew cash ₹3,000 from business for personal use. 7, deposited into bank ₹5,000. 8, withdraw from bank ₹1,500 for personal use. 9, withdraw from bank ₹2,000 for office use. 10, paid insurance premium ₹2,000 by check. And 11, received commission ₹3,000 by check. So in this way total 11 transactions are given to you and you have to analyze all these transactions in tabular form. ओके, म्हणजे लास्ट लेक्चर मध्ये ज्या प्रकारे आपण टेब्युलर फॉर्म मध्ये ट्रान्झॅक्शनचं अनालिसिस केलं, तसंच आज देखील हे जे 11 ट्रान्झॅक्शन आहेत त्याचं अनालिसिस करणार आहोत. सो यू हैव टू ड्रॉ टेबल इन दिस वे. ऑन वेरी फर्स्ट लाइन यू हैव टू गिव हेडिंग. सबसे ऊपर आपको क्या देना है? हेडिंग देना है. Heading should be analysis of transaction. Thereafter columns. बघा कॉलम कोणकोणते असणार आहे? फर्स्ट कॉलम serial number, second account invoice, third types of account, fourth two effect or you can say two aspects, fifth one rule applied, sixth one account to be debited and last one account to be credited. तो इस तरह से हमें एक टेबल में 7 कॉलम तैयार करने हैं. आलं लक्षात? आता आपण क्वेश्चन बघूया. ट्रांजॅक्शन्स once again. See what is your first? Mr. Rahul commenced business with cash ₹50,000. Mr. Rahul is owner of the business and he has started business by investing cash ₹50,000. म्हणजे मिस्टर राहुल ने बिझनेस कमेंस केला. कमेंस केला म्हणजे काय केला? स्टार्ट केला. आणि त्यामध्ये त्यांनी काय इन्व्हेस्ट केलेले आहे? कॅश. कॅश ऑफ ₹50,000. He has invested cash. Okay. And Rahul started business, commenced business. Any amount invested into the business is called as capital.
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे कहा जाएगा कैपिटल। ओके, सो हियर रुपीज 50,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। और ये जो 50,000 है वो किस में दिए है? कैश में। तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, विच अकाउंट? कैश। And this 50,000 is invested by Mr. राहुल। और ये 50,000 किसने इन्वेस्ट किए हैं? मिस्टर राहुल, बराबर। और हम लोगों ने देखा है कि ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम कहते हैं कैपिटल। ओनर जे काही पैसे बिझनेस मध्ये इन्वेस्ट करतो त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल। तो याद रखना है ये हम बिजनेस का अकाउंट तयार कर रहे हैं, ओनर का नाही। आपण जे अकाउंट तयार करणार आहोत ते कोणाचं तयार करणार आहोत? बिझनेसचं, ओनरचं नाही। आणि ओनरचं अकाउंट, बिझनेसच्या अकाउंट मध्ये ओनरचं अकाउंट कधीच येत नाही, बराबर। तो यहाँ पे मिस्टर राहुल ओनर है, तो मिस्टर राहुल का अकाउंट बिजनेस अकाउंट में आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें दो अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में उसमें क्या लगाया है? कैश। सो हियर one account will be cash account and second account will be capital account। याद रखो, अगर आता है कमिंग्स बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस तो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? कैपिटल अकाउंट। और बाद में आपको देखना है कि उसने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया। हियर मिस्टर राहुल हैज इन्वेस्टेड कैश। मिस्टर राहुल ने क्या इन्वेस्ट केलेला आहे? कैश। देयरफॉर अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। राइट? टाइप ऑफ अकाउंट cash account is which type of account? Real account, because cash is your asset, and capital account is personal account। capital account is personal account because capital represents owner। जब मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूं इसका मतलब वो जो कैपिटल का पैसा है वो किसने दिया है? मिस्टर राहुल ने। तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओनर। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर। एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ टू इफेक्ट। आता काय करायचं? कॅश कोणता आहे? रियल। पण रियल मध्ये काय बघायचं? कम्स इन का गोज आउट? टेल मी, कॅश कम्स इनटू बिझनेस और गोज आउट फ्रॉम बिझनेस? आता बिझनेस मध्ये कॅश इन्वेस्ट केली की नाही? म्हणजे बिझनेस मध्ये कॅश आली। फॉर एक्झाम्पल इथे तुमचा आहे बिझनेस, बरोबर, आणि इथे आहे राहुल। ओके, सो राहुल हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिझनेस। राहुल ने काय केले? बिझनेस मध्ये पैसे इन्वेस्ट केले, रुपीज 50,000। ओके, तो जब राहुल पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आएगा। तो 50,000 क्या है? कैपिटल है। ओके, कैपिटल। ओके, तो राहुल ने कैपिटल बिजनेस को दिया, मतलब बिजनेस में पैसा आया। तो कैश कम्स इन। कैश क्या है? कम्स इन। मैं इथे भी देना कैश कम्स इन। Cash comes in. Now, capital. Capital is personal account. See what to check? अगर पर्सनल अकाउंट है तो आपको क्या देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर, बराबर। आता आपण कॅपिटल अकाउंट कोणासाठी वापरलंय? राहुलसाठी। मग सांगा बरं, या ठिकाणी राहुल रिसीवर ऑफ कॅश आहे का गिवर ऑफ कॅश आहे? देखो यहाँ पे राहुल को पैसा मिला या राहुल ने पैसा दिया? राहुल ने पैसा दिया।
बरोबर की नाही? राहुलने या ठिकाणी पैसे दिलेले आहेत. सो हियर राहुल इज गिवर. राहुल कौन है? गिवर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनर. ओनर कौन है? राहुल इज गिवर ऑफ कैश. ओनर इज गिवर ऑफ कैश. म्हणजे या ठिकाणी राहुलने पैसे दिलेले आहेत. कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, मतलब मिस्टर राहुल को. नाउ रूल अप्लाई. अभी फिर से रियल का रूल देखो, कम्स इन. तो कम्स इन का रूल लिखना है. व्हाट इज रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन. मग या ठिकाणी आपण लिहिणार डेबिट व्हाट कम्स इन. comes in. And in case of capital account is a personal, और पर्सनल में वो कौन है? गिवर. तो पर्सनल में गिवर का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर. तो यहां क्या है? क्रेडिट द गिवर. अकाउंट टू बी डेबिटेड. विच अकाउंट टू बी डेबिटेड? कॅश साठी डेबिटचा रूल आला की नाही? म्हणजे इथे कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश अकाउंट डेबिट अँड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और याद रखना है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, कभी भी डेबिट में आएगा नहीं. Second, purchase goods on credit for ₹7,000 from Anil. Purchase goods. What is given? Purchase goods. आणि जर purchase goods असेल तर एक अकाउंट कोणते येणार? Purchases account. चाहे वो क्रेडिट पे परचेस करो या कैश पे परचेस करो. आया लक्षात? So one account will be purchases account. Purchases account. चलो. हाँ. अभी गुड्स तो परचेस किया, बाद में देखना है कि वो क्रेडिट पे परचेस किया है या कैश पे. बराबर. तो यहाँ पे क्या दिया है? क्रेडिट, मतलब उधारी पे. तो अगर क्रेडिट पे परचेस किया मतलब आपको ना कैश मिला ना चेक मिला. बरोबर की नाही? क्रेडिट म्हणजे उधारी, म्हणजे तुम्हाला कॅश देखील मिळाली नाही किंवा चेक देखील मिळाला नाही. सो देयर इज तो इस ट्रांजैक्शन में ना कैश अकाउंट आएगा ना बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन आहे म्हणजे पैशाचा कोणताच व्यवहार झाला नाही, म्हणून कॅश अकाउंट पण येणार नाही आणि बैंक अकाउंट पण येणार नाही. चलो, दोन्ही अकाउंट येणार नाही. फिर कौन सा अकाउंट बनाओगे? कौन सा अकाउंट बनाओगे? मिस्टर अनिल. किससे परचेस किया? मिस्टर अनिल से. तो कौन सा अकाउंट तैयार करोगे? मिस्टर अनिल. हियर मिस्टर अनिल इज अ डेटर. मिस्टर अनिल कौन है? डेटर. तो हम डेटर का अकाउंट तैयार करेंगे अनिल का. ओके. तो यहाँ पे याद रखो, अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेस करते हो तो कैश अकाउंट भी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट भी नहीं आएगा. फिर कौन सा अकाउंट तैयार करोगे? जिस पर्सन से या जिस कंपनी से आप लोगों ने परचेस किया है उसका अकाउंट तयार करोगे. आलं लक्षात? इथे अनिल कडनं परचेस केलंय म्हणून दुसरं अकाउंट कोणते येणार? अनिल्स अकाउंट. सो सेकंड अकाउंट अनिल्स अकाउंट. नाउ परचेसेस अकाउंट. परचेसेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. Which type of account? Nominal. Why? Because purchases is an expenses. Purchases तुमचा काय है? Expenses आहे. क्योंकि कुछ भी आप परचेस करते हो तो आपका पैसा खर्चा होता है. Therefore, purchases is an expenses and therefore purchases is nominal account. अनिल अकाउंट. अनिल अकाउंट नाम से ही पता चलता है कि वो पर्सन है,
which account? Personal account. टू इफेक्ट नॉमिनल परचेसेस। नॉमिनल में क्या देखना है कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है। सांगा बरं, परचेसेस एक्सपेंसेस आहे का इनकम आहे? परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस, तो यहां पे हम लिखेंगे परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस। बघा नॉमिनल आहे, मग नॉमिनल मध्ये काय बघायचं, ते एक्सपेंसेस आहे का इनकम आहे? परचेसेस मुळे आपला खर्च होतो, म्हणजे काय आहे ते एक्सपेंसेस। नाउ अनिल्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट, तो देखो पर्सनल अकाउंट में क्या लिखना है कि रिसीवर है या गिवर। तो अभी बताओ यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेस किया, किससे परचेस किया? अनिल से। तो अनिल इज रिसीवर ऑफ गुड्स है या गिवर ऑफ गुड्स है? अनिलने गुड्स दिलं की नाही आपल्याला, म्हणजे अनिल का आहे? अनिल हा गिवर आहे, का आहे? गिवर। सो हियर अनिल इज गिवर ऑफ गुड्स, क्योंकि हम लोगों ने किससे परचेस किया? अनिल से। मतलब अनिल को गुड्स नहीं मिला है, अनिल ने हमें गुड्स दिया है। इसका मतलब अनिल कौन है? गिवर ऑफ गुड्स। तो यहां पे हम लिखेंगे अनिल इज गिवर ऑफ गुड्स, उसने गुड्स दिया। रूल आता है, तो परचेसेस क्या है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड अनिल, अनिल इज गिवर। सी पर्सनल क्रेडिट द गिवर, तो और रूल लिखोगे क्रेडिट गिवर। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट क्रेडिट। परचेसेस अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट क्रेडिट। Now third one, see third one, sold goods on credit or ₹6,000 to Kiran. पुन्हा तेच ट्रान्झॅक्शन, इथे परचेसेस होते, इथे काय दिले? सोल्ड गुड्स। आता इथे गुड्स सोल्ड केले, सो वन अकाउंट विल बी सेल्स अकाउंट, वन अकाउंट विल बी सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचा है ना, तो गुड्स बेचा तो एक अकाउंट क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। उसके बाद आपको देखना है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। यहां पे मेंशन किया है गुड्स कैसे बेचा है? क्रेडिट पे। कैसे बेचा है? क्रेडिट। अगर उधार पे बेचा है तो ना कैश अकाउंट आएगा ना बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे का व्यवहार हुआ ही नहीं, बराबर। फिर कौन सा अकाउंट तैयार करोगे? किसको बेचा है? किरण। यहां पे किरण है हमारा डेटर, किरण का ही हमारा डेटर। यहाँ पे अनिल कौन है? हमारा क्रेडिटर, एंड किरण इज अवर डेटर। आता आपण किरणचं अकाउंट तयार करणार, सो वन अकाउंट विल बी किरण अकाउंट, किरण's अकाउंट। नाउ सेल्स अकाउंट, which type of account? Nominal account, and Kiran's account is personal account. Sales is nominal account. Why? Because sales generates income. जेव्हा आपण गुड्स विकतो तेव्हा आपल्याला पैसे मिळतात, म्हणजे इन्कम आहे, and therefore sales is an income. चलो नॉमिनल देखो, नॉमिनल में क्या लिखना है कि एक्सपेंसेस है या इनकम। अभी मैंने आपको कहा कि सेल्स आपके लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है? सेल्स इज एन इनकम, तो यहां पे लिखोगे सेल्स इज एन
इनकम। नाउ किरण पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर। अभी आप लोगों ने क्या बेचा है, गुड्स, तो आपको देखना है कि किरण गुड्स का रिसीवर है या गुड्स का गिवर है। हम लोगों ने गुड्स दिया, किसको दिया, किरण को। हम लोग गिवर है, लेकिन किरण कौन है, रिसीवर। आपण गुड्स विकलं, आपण कोणाला दिलं, किरणला, म्हणजे किरण कोण आहे, रिसीवर ऑफ गुड्स, क्योंकि हम लोगों ने किरण को गुड्स बेचा है। सो हियर किरण इज रिसीवर ऑफ गुड्स। सी नॉमिनल का रूल देखो इनकम के लिए। नॉमिनल का इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। And what is the rule for personal account? Personal account receiver. Personal account receiver. Debit the receiver. So here, Kiran account to be debited and sales account to be credited. Kiran account debit and sales account credit. ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखोगे, परचेसेस अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आएगा, कभी क्रेडिट में आएगा नहीं। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, कभी भी डेबिट में आएगा नहीं। नेक्स्ट इज पेड वेजेस ₹4,000 टू मिसेस पायल। देखो यहाँ पे पेड बोला है, मतलब हम लोगों ने वेजेस दिया, कितना दिया, 4,000, इसको मिसेस पायल को, बरोबर। आता आपण वेजेस दिलं, वेजेस म्हणजे काय, पगार, वर्कर आहे आणि त्याला आपण पगार दिला, किती पगार दिला, 4,000 दिला की नाही। मग तो कॅश मध्ये दिला असेल किंवा चेक मध्ये, क्योंकि यहाँ पे बोला कि वेजेस तो दिया है, अगर वेजेस पेड मतलब दिया है, इतना कंफर्म है, फिर एक तो वो कैश में दिया जा सकता है या तो चेक से दिया जा सकता है। अभी यहाँ पे चेक ऐसा वर्डिंग आया है क्या, नहीं। चेक असं कुठे लिहिलंय का, नाही लिहिलं, म्हणजेच कसे दिलेले आहे, कॅश मध्ये। कसे दिलेले आहे, कॅश मध्ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश में पैसा दिया है, तो एक अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे पेड बोला है ना, पेड बोला मतलब पैसा दिया, इतना कंफर्म है। फिर देखना है कि वो कैश में दिया है चेक से। अगर चेक से दिया होता तो यहाँ पे मेंशन किया जाता, यहाँ पे चेक ऐसा वर्डिंग कहाँ पे भी नहीं, मतलब समझ लेना है कैश में दिया। चलो एक अकाउंट कैश अकाउंट। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोगों ने 4,000 खर्चा किया, आपण किती दिले, 4,000, कशासाठी दिले, वेजेस। सो हियर वेजेस इज द रीजन ऑफ एक्सपेन्सेस, म्हणजे आपण 4,000 जे पेड केले ते वेजेस साठी पेड केले, म्हणजे वेजेस काय झालं, कॉज ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉज ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे किसको पेड किया है, मिसेस पायल को, उसका भी नाम दिया, तो भी अकाउंट कौन सा तैयार करोगे, जब कॉज भी दिया जाता है और नाम भी दिया जाता है। जब कॉज भी दिया जाएगा और नाम भी दिया जाएगा, तब अकाउंट कौन सा तैयार करोगे, कॉज का, नाम का अकाउंट तैयार नहीं करोगे। लक्षात ठेवा, हे झालं तुमचं कॉज, वेजेस, हे झालं नाम। नावाचं अकाउंट तयार करायचं नाही, समजा कॉज दिलं असेल तर। हा, कॉज समजा दिलं नसतं तर आपण नावाचं अकाउंट तयार केलं असतं। अगर कॉज नहीं दिया होता तो डायरेक्ट नाम का अकाउंट तैयार करते, लेकिन कॉज और नाम दोनों दिए गए, तो कौन सा अकाउंट तैयार करोगे, कॉज। और यहाँ पे कॉज क्या है, वेजेस। सो
another account will be wages account. Cash account, real account, wages account, नॉमिनल. वेजेस नॉमिनल क्यों है? क्योंकि वेजेस मतलब वर्कर को जो पगार दिया जाता है उसको कहा जाता है वेजेस. ऑफिस स्टाफ को जो पगार दिया जाता है उसे कहा जाता है सैलरीज. तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, और अगर एक्सपेंसेस या इनकम रहेगा तो उसका अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल. आलं का? एक्सपेंसेस किंवा इनकम असेल तर त्याचं अकाउंट कोणतं असतं? नॉमिनल अकाउंट. नाउ कैश. कैश इज रियल. रियल में क्या लिखोगे? कम्स इन और गोज आउट. सांगा बरं, आपण वेजेस दिलं, 4000 पेड केले, म्हणजे 4000 कॅश आपल्याकडे आली का कॅश गेली? बिझनेस मधून कॅश गेली. सो हियर कॅश गोज आउट. कॅश गोज आउट. एंड वेजेस नॉमिनल है. नॉमिनल वेजेस आपके लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है? एक्सपेंसेस. पर वैसे भी यहाँ पे पेड लिखा है. पेड का मतलब एक्सपेंसेस, खर्चा. पेड सांगितलं म्हणजे खर्च झाला, बरोबर की नाही? आपण दिले म्हणजे आपला खर्च झाला. सो हियर वेजेस इज नथिंग बट एक्सपेंसेस. सो वेजेस इज एन एक्सपेंसेस. Rule. See the rule of real account. Rule for goes out. Credit what goes out. तो रियल का रूल है यहाँ पे क्रेडिट what goes out. And in case of nominal, rule for expenses. Debit or expenses and losses. Okay, so here wages account to be debited and cash account to be credited. Cash account to be credited. Now next, fifth one. See what is given. Fifth one. Withdraw goods worth ₹2000 from business for personal use. बिझनेस मधनं 2000 चं काय विड्रॉ केलेलं आहे? गुड्स फॉर पर्सनल यूज. और पर्सनल यूज मतलब बिजनेस से ओनर ने, ओनर कौन है? राहुल. राहुल ने 2000 का गुड्स विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज. Anything withdrawn by business, withdrawn by owner from business is called as a drawing. बिजनेस से ओनर जो भी विड्रॉ करता है और पर्सनल यूज उसे कहा जाता है ड्रॉइंग. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बिजनेस है, बिजनेस से राहुल ने गुड्स निकाला. क्या निकाला? गुड्स. तो इसे कहा जाएगा ड्रॉइंग. इसे क्या कहेंगे हम? ड्रॉइंग्स. ओके, सो यहाँ पे अगर वर्डिंग आता है पर्सनल यूज, सो वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग. एक अकाउंट कौन सा तैयार होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड इट रिप्रेजेंट्स ओनर. ड्रॉइंग अकाउंट कोणाला रिप्रेजेंट करतो? ओनरला. आणि कॅपिटल अकाउंट पण कोणाला रिप्रेझेंट करतो? ओनरला. आणि त्यांनी काय विड्रॉ केलेलं आहे? गुड्स. सो अनदर अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. अनदर अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. ओके, सी ड्रॉइंग. ड्रॉइंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? ड्रॉइंग इज पर्सनल अकाउंट बिकॉज ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट्स ओनर. ड्रॉइंग किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को.
and goods is real account because goods is your asset property. goods कोणतं अकाउंट येणार आहे रियल. ड्रॉइंग पर्सनल में देखो रिसीवर है या गिवर. यहाँ पे ओनर ने गुड्स विड्रॉ किया बिजनेस से, मतलब ओनर को गुड्स मिला. सो हियर ओनर इज रिसीवर ऑफ द गुड्स. ओनर इज रिसीवर ऑफ गुड्स. ओनर मतलब कौन है? ओनर राहुल इज रिसीवर ऑफ गुड्स. और यहाँ पे गुड्स अकाउंट, गुड्स कम्स इन टू बिजनेस और गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. गुड्स लिए गए तो कम्स इन या गोज आउट. बघा बिझनेस मधनं गुड्स आलं का बिझनेस मधनं गेलं. बिझनेस मधनं कोणाकडे गेलं? राहुलकडे. म्हणजे बिझनेस मधनं गुड्स गेलं क्योंकि राहुल ने गुड्स निकाल लिया बिजनेस से, तो बिजनेस से गुड्स गया. सो गुड्स गोज आउट. ओके. नाउ रूल पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर. रियल अकाउंट goes out, credit one goes out. Debit, drawings account debit. And credit, goods account to be credited. Next, 6.1 withdraw cash rupees 3000 from business for personal use. आता या ठिकाणी अगेन काय आलंय? पर्सनल यूज. आणि जर पर्सनल यूज असेल तर एक अकाउंट कोणते येणार? ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो हियर वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट. और बाद में देखो कि क्या विड्रॉ किया. ही हैड विड्रॉ कैश. इसने क्या विड्रॉ किया? अभी कैश. तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश. यहां पे क्या विड्रॉ किया था? गुड्स. तो एक अकाउंट आया ड्रॉइंग, दूसरा आया गुड्स. यहां पे क्या विड्रॉ किया? कैश. तो एक अकाउंट आया ड्रॉइंग और दूसरा अकाउंट आया कैश. कैश अकाउंट. ओके. ड्रॉइंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल. पर्सनल अकाउंट. एंड कैश इज रियल अकाउंट. सेम यही आएगा बराबर. ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग ही है, उसका अकाउंट पर्सनल है, वही आएगा. सिर्फ यहां पे हम क्या लिखेंगे? ओनर इज रिसीवर ऑफ कैश. क्योंकि उसने विड्रॉ किया ना, मतलब ओनर को कैश मिला. सो ओनर इज रिसीवर ऑफ कैश. और यहां पे बिजनेस से क्या गया? अभी कैश लिया है ना, उसने कैश विड्रॉ किया बरोबर की नाही. कैश विड्रॉ केली. इथे गुड्स विड्रॉ केला म्हणजे गुड्स गोज आउट. आता काय विड्रॉ केलं? कॅश. इट मीन्स कॅश गोज आउट. रूल से डेबिट द रिसीवर. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट क्रेडिट. म्हणजे इथे लक्षात ठेवा
ड्रॉइंग्स अकाउंट नेहमी डेबिटला येतं, कॅपिटल अकाउंट नेहमी क्रेडिटला येतं, बिकॉज कॅपिटल अँड ड्रॉइंग बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. कॅपिटल आणि ड्रॉइंग दोन्ही देखील एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. कॅपिटल अकाउंट नेहमी क्रेडिटला येतं आणि ड्रॉइंग अकाउंट नेहमी डेबिटला येतं. नेक्स्ट 7, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000. बैंक ने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया, बराबर है. तो अभी यहाँ पे हमारा बिजनेस है, बिजनेस से 5,000 रुपया कहाँ पे डिपॉजिट किया? बैंक में, कैश, बराबर. बिजनेस से कैश 5,000 का कहाँ पे डिपॉजिट किया? बैंक में. मतलब बिजनेस से कैश चला गया, कहाँ पे गया? बैंक में, बरोबर. म्हणजे बिजनेस मधून कॅश गेली पण आपला खर्च झाला का? नाही. आपण ती डिपॉझिट केली म्हणजे जमा केली. म्हणजे बिजनेस मधून कॅश गेली, कुठे गेली? बँकेमध्ये. सो हियर वन अकाउंट इज अ कैश अकाउंट, अदर अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा? बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया. So one account will be cash account, other account will be bank account. Cash account is which type of account? Real account. And bank is personal account. Bank is personal account. चाहे कौन सा भी बैंक देने दो, शायद यहाँ पे बैंक का नाम भी दिया जा सकता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी देने दो, वो नाम यहाँ पे लिखोगे. जैसे अगर ICICI बैंक दिया तो यहाँ पे लिखोगे ICICI बैंक अकाउंट. जे तुमचे बँकेचं नाव देतील ते तिकडे लिहायचं. ते पर्सनल अकाउंटच आहे. नाव नाही दिलं, फक्त बँक दिलं तर फक्त बँक लिहा. ओके. नाउ रियल में क्या लिखोगे? कम्स इन और गोज आउट. आता सांगा बिजनेस मध्ये कॅश आली का बिजनेस मधून कॅश गेली? देखो यहाँ पे बिजनेस से कैश गया, कहाँ पे गया? बैंक में, बराबर. तो यहाँ पे बिजनेस से कैश गया, इट मींस कैश गोज आउट. कैश गोज आउट. बैंक. बिजनेस से कैश गया, किसके पास गया? बैंक. सो बैंक इज रिसीवर, क्योंकि बैंक पर्सनल है. पर्सनल में क्या होगा? एक तो रिसीवर होगा या तो गिवर, बरोबर की नाही? पर्सनल सांगितलं म्हणजे एक तर रिसीवर असेल नाहीतर गिवर. या ठिकाणी बैंक काय आहे? रिसीवर. देखो बिजनेस है, बिजनेस से कैश गया, कहाँ पे गया? बैंक. बैंक ने पैसा रिसीव किया. सो हियर बैंक इज रिसीवर. रूल गोज आउट का रूल देखो, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट. क्रेडिट व्हाट? गोज आउट. एंड पर्सनल का रिसीवर का रूल, डेबिट द रिसीवर. Debit the receiver. Now account to be debited. Here bank account to be debited. बैंक के लिए डेबिट आया ना, so bank account to be debited. बैंक. और क्रेडिट किसके लिए आ रहा है? कैश. म्हणजे कैश अकाउंट का होणार क्रेडिट होणार. कैश अकाउंट क्रेडिट. Now next, withdrew from bank ₹1,500 for personal use. देखो यहाँ पे हम लोगों ने या ओनर ने बैंक से पैसा निकाला, किसके लिए निकाला? पर्सनल यूज, ऑफिस यूज के लिए नहीं. तो यहाँ पे बैंक है, बैंक में पैसा किसका है? बिजनेस का है. बँकेमध्ये कोणाचे पैसे आहेत? बिझनेसचे. त्याच्यामध्ये काही पैसे कोणी घेतले? ओनर. ओनर कोण आहे? राहुल. राहुलने पैसे काढून घेतले, बरोबर. तो ये देखो बैंक ने किसको पैसा दिया? राहुल को पैसा
पर्सनल यूज ऐसा वर्डिंग आता है, कौन सा वर्डिंग, पर्सनल यूज, तो एक अकाउंट कौन सा तयार होगा, सांगा बरं, पर्सनल यूज जर अशी वर्डिंग आली तर एक अकाउंट कोणतं होणार, ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे एक अकाउंट तैयार होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, चलो एक अकाउंट तो तैयार हुआ। नेक्स्ट, अभी जो राहुल ने पैसा निकाला है डायरेक्ट बिजनेस से निकाला है या बैंक से, राहुल ने पैसे काढले पर्सनल यूज साठी, ते बिझनेस मधून काढले का बँक मधून काढले, कशामधून काढले, बँक, सो अनदर अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट, सेकंड अकाउंट कौन सा, बैंक अकाउंट, ओके। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट and bank account is also personal account। ड्रॉइंग म्हणजे कोणासाठी आपण वापरलंय, राहुलसाठी, राहुल हा रिसीवर ऑफ मनी आहे का गिवर ऑफ मनी आहे, या ठिकाणी यहाँ पे राहुल ने 1500 बैंक से निकाला, तो राहुल गिवर है या रिसीवर है, देखो बैंक से पैसा गया, किसके पास गया, राहुल, तो राहुल क्या है, रिसीवर, सो हियर राहुल इज रिसीवर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओनर इज रिसीवर। और बैंक, अभी देखना है कि बैंक रिसीवर है या गिवर, आता बघा बैंक रिसीवर आहे का गिवर आहे, राहुलने पैसे दिले, कोणी दिले, बँकेने दिले, इट मीन्स बैंक इज गिवर, मग इथे लिहायचं बैंक इज गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में आपको क्या देखना है, अगर बैंक है तो बैंक रिसीवर है या गिवर है, ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब ओनर, ड्राइंग का मतलब ओनर, ओनर रिसीवर है या गिवर है, वो देखना है, तो ड्राइंग में हमेशा ओनर रिसीवर ही रहता है। नाउ रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट, withdraw from bank ₹2000 for office use, या ठिकाणी बघा बँकेमधून 2000 विथड्रॉ केले, कशासाठी विथड्रॉ केले, ऑफिस यूज, मतलब बैंक से पैसा निकाला फिर से बिजनेस में डाला, किसमें डाला, बिजनेस में, बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में डाला, तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से निकाला है, बैंक से, बँकेमधून पैसे काढले की नाही, म्हणजे एक अकाउंट येणार बैंक अकाउंट, मी इथे आधी लिहितो बैंक अकाउंट, ओके। और पैसा कहां पे गया, बिजनेस में, क्या गया, पैसा गया, पैसा मतलब कैश, so another account will be cash account, bank account and cash। bank type of account is the personal account and cash real account। बँक पर्सनल आहे, मग पर्सनल मध्ये काय बघायचं, रिसीवर आहे का गिवर, बघा बरं, बँकेमधून पैसे काढले म्हणजे बँक काय झाली, गिवर, बँक काय झाली, गिवर, बँकेने पैसे दिले की नाही, सो हियर बँक क्या है, गिवर, यहाँ पे लिखेंगे बैंक इज गिवर। कैश, कैश रियल, रियल है तो क्या देखोगे, कम्स इन और गोज आउट, बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से पैसा चला गया, बैंक से पैसा निकाला और वो पैसा कहाँ पे यूज किया, बिजनेस में, मतलब पैसा बिजनेस में आया, कैश कम्स इन।
रूल देखो, व्हाट इज रूल फॉर गिवर? क्रेडिट इज गिवर. And rule for comes in debit what comes in. Okay, it means cash account to be debited and bank account to be credited. So here cash account debit, bank account credit. Next one, paid insurance premium ₹2000 by check. पेड बोला ना, बराबर. पेड बोला मतलब हम लोगों ने पैसा दिया, मतलब खर्चा हुआ. ओके, तो पेड अगर आता है उसका मतलब एक्सपेंसेस है. पेड आलं म्हणजे एक्सपेंसेस. मग फक्त बघायचं की पैसे तुम्ही कॅश मध्ये दिले का चेक मध्ये. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दे दिया और कैसे दिया है? चेक में. कैसे दिया है? चेक. और अगर चेक दिया है तो एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. क्या आएगा? बैंक अकाउंट. चेक दिले म्हणजे एक अकाउंट कोणते येणार? बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट. आणि कशासाठी पैसे दिले तुम्ही? इंश्योरेंस प्रीमियम. आप लोगों ने पैसा दिया, किसके लिए दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम. सो सेकंड अकाउंट आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. And insurance premium is your expenses. पेड सांगितलं की नाही? म्हणजे तुम्ही इन्शुरन्स कंपनीला प्रीमियम दिलं म्हणजे तुमचं काय झालं? एक्सपेन्सेस. सो इन्शुरन्स प्रीमियम इज एन एक्सपेन्सेस and therefore which type of account? Nominal account. बैंक. पर्सनल अकाउंट. पर्सनल में क्या लिखोगे? रिसीवर या गिवर. बराबर. यहाँ पे आप लोगों ने चेक दिया है, मतलब बैंक इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देगी. बैंक किसको पैसा देगी? इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देगी. सो हियर बैंक इज गिवर. बैंक क्या है? गिवर. एंड इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉमिनल. नॉमिनल मध्ये काय बघायचं? एक्सपेन्सेस आहे का इन्कम. या ठिकाणी इन्शुरन्स प्रीमियम नॉमिनल एक्सपेन्सेस आहे म्हणून काय ना? इन्शुरन्स प्रीमियम इज एन एक्सपेन्सेस. इज एन एक्सपेन्सेस. रूल. See the rule for giver, credit the giver. And see the rule for expenses, debit or expenses and losses. So insurance premium account to be debited and bank account to be credited. Insurance premium account to be debited and bank account to be credited. Last one, receive commission ₹3000 by check. या ठिकाणी आपल्याला रिसीव्ड सांगितलंय. रिसीव्ड सांगितलं म्हणजे इन्कम. रिसीव्ड सांगितलं म्हणजे काय झालं? तुमचं इन्कम झालं. काय मिळालं तुम्हाला? कमिशन. सो वन अकाउंट विल बी कमीशन अकाउंट और आपको 3000 मिला. कैसे मिला? चेक से. तो चेक से अगर मिला तो दूसरा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट. सो 11th one account will be
second account will be bank account. Okay. कमीशन, कमीशन यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिसीव। कमीशन आपको मिल सकता है या आप कमीशन दे सकते हो। कमिशन म्हणजे तुम्हाला मिळू देखील शकतं किंवा तुम्ही कोणाला कमिशन देऊ शकता। इट मीन्स कमीशन मे बी इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब कमीशन इनको इनकम होगा या एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या बोला है, रिसीव, मतलब यहाँ पे कमीशन क्या है, आपका इनकम। और इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा आता है, नॉमिनल। सो कमीशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, म्हणजे कमिशन अकाउंट कोणते ना, नॉमिनल अकाउंट। बैंक, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। कमिशन, हियर कमिशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिला है ना, तो कमीशन यहाँ पे इनकम है या एक्सपेंसेस है, इनकम। तो यहाँ पे आएगा कमीशन इज एन इनकम। लक्षात ठेवा, कमिशन इनकम पण असू शकतं किंवा एक्सपेन्सेस पण असू शकतं। जर इथे पेड दिलं तर कमिशन काय होईल, एक्सपेन्सेस। आता इथे काय दिलंय, रिसीव्ड, म्हणजे या ठिकाणी कमिशन काय झालं, इनकम। और आपको चेक मिला है, बराबर, मतलब बैंक क्या है यहाँ पे, रिसीवर। बैंक इज रिसीवर। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मध्ये काय बघायचं, रिसीवर आहे का गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या है, रिसीवर। रूल, रूल फॉर इनकम, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। And rule for receiver, debit the receiver. Okay, so which account to be debited? Bank account to be debited and commission account to be credited. Bank account debit, commission account. Okay, so in this way you have to